हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड एनक्लेक्स आरएन टॉपिक यानी कि एनक्लेक्स आरएन एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिरोसिस ऑफ लिवर के बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि सिरोसिस ऑफ लिवर को एंड स्टेज लिवर डिजीज भी जो है वो बोला जाता है। और इस कंडीशन में क्या प्रेजेंट है? इस कंडीशन में लिवर के सेल्स की फाइब्रोसिस यानी कि फाइब्रोटिक कंडीशन जो है यहां पे प्रेजेंट है, फाइब्रोटिक कंडीशन। बट ये जो फाइब्रोसिस है, ये जो फाइब्रोटिक कंडीशन है, ये क्यों हो रही है? ये एक तो इरिवर्सिबल है यानी कि दोबारा ठीक नहीं हो सकती, इसकी ये प्रॉब्लम है। और लिवर के सेल्स को जो ब्लड सप्लाई है वो बड़ी अल्टर हो जाती है। क्या बात है जी! मैंने आपको जब एनाटॉमी एंड फिजियो करवाया था तब आपको मैंने क्लियर कट बोल दिया था कि जिसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हमारे लेक्चर्स लगाने के बाद कंसेप्ट क्लियर हैं, उनको डिसऑर्डर्स, उनको जो ये एग्जाम है ऐसे 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 समझ आते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं रह जाता अगर आपने ये हमारे एनाटॉमी के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं हमारे लेक्चर्स के थ्रू। ब्लड सप्लाई रुक जाती है, इरिवर्सिबल है, और सबसे बड़ी बात है स्कार फॉर्मेशन। स्कार फॉर्मेशन जो है लिवर के ऊपर देखने को मिलती है। तो फटाफट यहां पे एनाटॉमी का रिव्यू ले लेते हैं। लिवर के अंदर हमें पता है हेपेटिक लॉब्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये लॉब्यूल्स के आसपास कितनी तरफ से ब्लड सप्लाई आ रही थी? 6 साइड से। तो यहां पे एक साइड हमने बनाई है, इसी तरह इसके 6 साइड से ब्लड सप्लाई आ रही है। और कौन ब्लड सप्लाई लेके आ रही है? हेपेटिक आर्टरी एंड हेपेटिक वेन जो है इसके अंदर ब्लड सप्लाई लेके आ रही है। ऑल राइट। तो यहां पे एक हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच आ चुकी है और यहां पे ऑक्सीजन ब्लड लेके, और पोर्टल वेन की ब्रांच भी यहां पे ब्लड जो है वो लेके आ चुकी है। ठीक है जी। पोर्टल वेन कहां से आती है? पोर्टल वेन हमें पता है स्टमक, पैनक्रियाज, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है जी, गाल ब्लैडर एंड स्प्लीन से जो है न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लेके कहां आ रही है? पोर्टल वेन हमारे लिवर के सेल्स के अंदर, हेपेटिक लॉब्यूल्स के अंदर। और ये जो हमारी हेपेटिक आर्टरी पोर्टल वेन है किसके अंदर एंटर कर रही है? ये साइनोसॉइडल कैपिलरी है। साइनोसॉइडल कैपिलरी का क्या फीचर था कि इसके अंदर साइनोसॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें से ब्लड यहां से सीधा यहां किसकी तरफ जा सकता है? ये जा सकता है जी हिपैटोसाइट्स में। ये ब्लैक कलर के बॉक्स क्या है? हिपैटोसाइट। और ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर क्या थी? बाइल कैनालिकुली, जो कि क्या लेके आ रही है? बाइल जूस को बाइल डक्ट में। और ये जो ब्लड था हमारा ये अल्टीमेटली किस में जा रहा था? सेंट्रल वेन में। क्लियर है जी बात? वो याद करो एनाटॉमी का लेक्चर। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लगाया है तो आपको ये थोड़ा सा देखना चाहिए वो लेक्चर, और तभी आपको ये लिवर सिरोसिस 2 मिनट में समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हमारा जो ब्लड है वो इन साइनोसॉइड्स में से होता हुआ हेपेटोसाइट तक जा रहा है। बट यहां ये जो स्पेस है, यहां साइनोसॉइड और लिवर के सेल्स के बीच में, हेपेटोसाइट्स के बीच में, ये जो स्पेस आप देख रहे हो इस स्पेस का नाम है स्पेस ऑफ डिसी। ओके, ये है इसका नाम स्पेस ऑफ डिसी। स्पेस ऑफ डिसी। इस स्पेस ऑफ डिसी में कौन से सेल्स हैं? हमारे स्टेलेट सेल्स। ये जो आप ब्लू कलर के डॉट से, ब्लैक कलर के डॉट से देख रहे हो ये है स्टेलेट सेल्स। ये स्टेलेट सेल्स क्या कर रही हैं? ये स्टेलेट सेल्स हमारे अंदर विटामिन ए, विटामिन डी एंड B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लगा लीजिए आप, इसको अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, स्टोर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, लिवर के फंक्शन आपने पढ़े हैं ना, लिवर हेल्प्स टू स्टोर विटामिन्स। तो स्टेलेट सेल नॉर्मली इनर्ट हैं, ज्यादा ये इरिटेटिंग नहीं है, खुश रहते हैं अपने माहौल में। बट जो लोग बार बार ड्रिंक करते हैं, रोज ड्रिंक करते हैं और घटिया क्वालिटी की शराब पीते हैं, ओबीज हैं, हाई बीपी है, रिस्क फैक्टर पे है वो, ठीक है, इंक्रीज्ड ब्लड ट्राइग्लिसराइड लेवल है, डायबिटीज मेलाइटस 2 है, और हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो चुकी है, विल्सन डिजीज हो चुकी है जिसमें कॉपर इंक्रीज हो जाता है, विल्सन डिजीज। यही वो तरीका है जिससे आपको पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि डेफिनेशन अलग पढ़ रहे हो।
वो अपना पैथो लग पड़ रहे हो, साइन एंड सिम्टम लग पड़ रहे हो, मर्ज नहीं कर सकते आप, उसके ऊपर 2 मिनट बात नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते, तो आपको ये स्टडी जो है वो डिफिकल्ट लगेगी, एनक्लेक्स आरएन एग्जाम आपको टफ लगेगा, जो कि है नहीं है। लोगों के कंसेप्ट वीक हैं, कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जा रहा, जो कि कंसेप्ट्स को और भी पुअर कर देता है। हमने पास नहीं होना, हमने लाइफ में एक्सीलेंस की तरफ जाना है। तो कॉपर यहां पर इंक्रीज हो गया। ठीक है जी, ये सारे रीजन है यहां पे जिससे ये स्टेलेट सेल्स, ये वाले जो स्टेलेट सेल हैं स्पेस ऑफ डिसी में पड़े हैं, ये इरिटेट हो जाते हैं, ये गुस्से में आ जाते हैं, भी हम नहीं अब टिक के बैठने वाले, रोज ही अल्कोहल आ रही है, रोज ही हमें प्रोसेस करना पड़ रहा है। तो ये यहां पे हमारे स्टेलेट सेल्स क्या बनाते हैं, ये टाइप 1 कोलाजन फाइबर्स बनाना शुरू कर देते हैं, टाइप 1 कोलाजन फाइबर्स बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि यहां पे बनने के बाद इस एरिया में आके फिक्स हो जाते हैं, इस एरिया में आके क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो क्या अब ब्लड जो है यहां से आगे मूव कर पाएगा, यहां से यहां पे नहीं मूव कर पाएगा, ठीक है जी। और 6 साइडों से ये ब्लड आ रहा था, तो बैक फ्लो होना शुरू हो जाएगा, बैक फ्लो, सारी लॉब्यूल का ब्लड कहां जाएगा, वापस हमारे पूरे लिवर में, पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन कहां से आ रही थी, जहां से आ रही थी उन सभी ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो बैक आना शुरू हो जाता है, बैक। पहले ही प्रेशर बहुत ज्यादा है, ऊपर से बैक आ रहा है, जिसके कारण होती है पोर्टल हाइपरटेंशन, जिसके कारण क्या होती है, पोर्टल हाइपरटेंशन। ओके, तो यहां पे जो अब्जॉर्प्शन थी स्टमक में, वो क्या हो जाएगी, अल्टर्ड फंक्शंस में से क्या हो जाएगा, अब्जॉर्प्शन पुअर। किसकी अब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज की, कैल्शियम की, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में जो फॉर्मेशन है पैनक्रियाटिक जूस की, इंसुलिन की, वो पुअर हो जाएगी। और यहां पे इंटेस्टाइन्स में अब्जॉर्प्शन पुअर हो जाएगी, स्पेशली वाटर वगैरह की, ठीक है, जो रीअब्जॉर्प्शन है वो पुअर हो जाएगी। और स्टमक में अल्कोहल जो है एस्पिरिन है, वो उसकी अब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पे उस पर अल्टर हो जाएगा। गाल ब्लैडर में बाइल जूस के ऊपर असर पड़ेगा। और स्प्लीन के अंदर यहां पे जो प्लेटलेट्स हैं वो इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, WBC काउंट भी डिक्रीज होगा, जिससे इम्यूनिटी भी वीक होगी। बट ये सारा कुछ क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे स्टेलेट सेल्स ने क्या बनाया, यहां पे टाइप 1 कोलाजन टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बनाने के बाद यहां पे ये ब्लॉक कर दिया गया रास्ता। आप कहोगे सर यहां पे ब्लड आगे भी तो जा सकता है, बट इतने फ्लो में नहीं जाता जितना बैक फ्लो में चला जाता है, ठीक है, बैक फ्लो में चला जाता है। क्लियर है जी। तो यहां पे ब्लड का बैक फ्लो होना शुरू हो जाएगा, हेपेटिक आर्टरी में भी बैक फ्लो होगा, जिसके कारण ईसोफेजियल ब्लीडिंग जो है यहां पे देखने को मिल सकती है। ईसोफेगस की जो वेन्स हैं वो ज्यादा रिस्क पे रहती हैं, तो ब्लड वाली जो वॉमिटिंग है वो हो सकती है। क्लियर है जी बात। तो अब हमने देखा कि कैसे हमारी जो ये पैथोफिजियोलॉजी थी वो यहां पे काम कर रही है। अब हम बात करेंगे यहां पे हमारे, दैट इज, ठीक है, ये जो फाइबर्स हैं, हमने एक बात यहां पे बतानी भूल गए कि ये जो फाइबर्स हैं वो धीरे धीरे नोड्यूल्स बनाना शुरू कर देंगे। और अल्ट्रासाउंड में, बायोप्सी में ये नोड्यूल्स कहां पे दिखती हैं, स्पेस ऑफ डिसी में दिखती हैं, ठीक है, गांठे सी बन जाती हैं, लंप लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। धीरे धीरे ब्लड सप्लाई रुकी, स्कार फॉर्मेशन, इस एरिया में ब्लड आएगा, अभी नहीं आएगा, तो यहां पे स्कार बन जाएगा, यहां पे स्कार बन जाएगा, ठीक है। यही तो मैं कह रहा हूं, कंसेप्ट जोड़ना, साथ में साइन एंड सिम्टम्स जोड़ना, ये है एनक्लेक्स आरएन, ये है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ने का तरीका, ये है डिस्कस करने का तरीका। उसके बाद बात करें हमारे साइन एंड सिम्टम्स की, तो यहां पे साइन एंड सिम्टम्स, टायर्डनेस, कमजोरी, वीकनेस, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज अब्सॉर्ब नहीं हो रहा, ग्लूकोज बना नहीं रहा, ग्लूकोनियोजेनेसिस रुक जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस रुक जाएगा, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन रुक जाएगी, तो टायर्डनेस। एनोरेक्सिया, एंजाइटी के कारण, डिस्कम्फर्ट के कारण, यहां पे पेन हो रहा है, उसके कारण भूख नहीं लगेगी, ठीक है जी, एनोरेक्सिया। इचीनेस जो है वो हो सकती है। अपर क्वाड्रेंट डिस्कम्फर्ट, तो लिवर इस एरिया में पड़ा है, तो यहां पे डिस्कम्फर्ट जो है वो फील हो सकता है। अडीमा, अडीमा जो है यहां पे क्यों होगा, क्योंकि बैक फ्लो जब होता है तो कैपिलरीज में ये जो एंडोथेलियल सेल हैं हमारे ब्लड वेसल में, कैपिलरीज में, इसमें से जो फ्लूइड है वो बाहर निकल आता है, ठीक है, बैक फ्लो के कारण। पहले इधर को जा रहा था, अब बैक फ्लो हो गया, तो फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो जाता है, लीकी हो जाती हैं, ये लीक कर जाती हैं, और फ्लूइड किसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा,
हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में इकट्ठा हो जाएगा। इसी को बोला जाता है अडीमा, अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, सेल्स के अंदर भी भर जाएगा। न्यू डेफिनेशन है, ठीक है जी, अडीमा। तो खास तौर पे लोअर लिम्स में अडीमा जो है वो देखने को मिलेगा, असाइटिस हो जाएगा, जॉन्डिस। तो यहां पे स्प्लीन को पकड़ेंगे, बिलीरुबिन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, लिवर के अंदर आरबीसी ज्यादा मात्रा में टूटेंगे। तो नॉर्मल जो बिलीरुबिन लेवल है वो आपको पता होना चाहिए कितना है, 1.2 mg पर DL, ये नोट कर लीजिए, और ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा तो साथ में होगी हिपैटिक एंसेफेलोपैथी। व्हाट इज हिपैटिक एंसेफेलोपैथी? और कुछ नहीं है, यहां पे ब्रेन के सेल्स के अंदर हमारे अमोनिया जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। ब्रेन में असर होगा तो AMS, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा, पेशेंट को कंफ्यूजन हो सकती है, पेशेंट को डेलीरियम हो सकता है, पेशेंट को एंजाइटी हो सकती है। तो इसको यहाँ पे जो है दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। AMS हो चुका है। स्पाइडर एंजियोमा आप देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बहुत बारीक जो है यहाँ पे स्पाइडर वेन्स बन जाएंगी, स्पेशली अंडर द सरफेस ऑफ स्किन एंड द नोज। तो पोर्टल हाइपरटेंशन मैंने पहले ही बता दिया, बैकफ्लो हाइपरटेंशन मतलब BP का ज्यादा बढ़ना, और लास्ट में आपका पाल्मर अरिदमिया, यानी कि पाम्स के ऊपर, पाल्मर के ऊपर यहाँ पे रेड रेड डॉट से जो हैं वो यहाँ पे बन जाएंगे। तो हमने साइन एंड सिम्टम में यहां पे देखा कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है प्लेटलेट की कमी के कारण यहां पे ब्लीडिंग हो सकती है। तो पेशेंट को इलेक्ट्रिक रेजर, टूथब्रश यूज करते हुए हमने बताना है कि यहां पे वो अपनी सेफ्टी जो है वो मेंटेन रखे। और जब बात करते हैं हम रिस्क फैक्टर्स की, तो पहले ही बता दिया, जो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, घटिया क्वालिटी की शराब ड्रिंक करते हैं, उनको दिक्कत आ सकती है रेगुलर में। और NaSH यानी कि नॉन अल्कोहलिक स्टियाटोहेपेटिक यहाँ पे है आपके हेपाटाइटिस, ठीक है। और इसमें आती है आपकी दैट इज ओबेसिटी हो, हाई BP रहता हो, इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड है, डायबिटीज मेलाइटिस 2 है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, विल्सन डिजीज में कॉपर इंक्रीज हो जाता है ब्रेन में, और ये हमारे आईज में हेपाटाइटिस V वैक्सीन जो है, ये पर्सन ज्यादा रिस्क पे रहते हैं जिनके अंदर ये हेपाटाइटिस इन्फेक्शन जो है वो हो जाती है। तो काफ़ी कुछ मेरे स्टूडेंट्स को सीखने को मिल रहा है इस लेक्चर से। हाई यील्ड लेक्चर है, बहुत कुछ आपको जो है यहाँ पे सिखा के जा रहा है, ठीक है, सिखाता जा रहा है। और जब हम बात करते हैं इसके लैब टेस्ट की, लैब टेस्ट कौन कौन से होंगे जी? तो हमेशा लिवर में जो बच्चों को तंग करते हैं लैब टेस्ट, वो हैं, यस प्लीज, अनक्रीज्ड AST, अनक्रीज्ड ALT एंड अनक्रीज्ड हमारे AL, यस प्लीज, ALP यानी कि फॉस्फेट। तो इनकी फुल फॉर्म है हमारे AST की एस्पार्टेट ट्रांस एमिनिएज एंजाइम है लिवर में, जो कि लिवर के सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये बढ़ जाएगा। ALT की फुल फॉर्म एलानाइन ट्रांस एमिनिएज। एस्पार्टाइड, यहाँ पे एलानाइन है, बाकी सारे स्पेलिंग सेम है, एलानाइन। और ये है आपका ALP यानी कि एल्कालाइन फॉस्फेट। ओके, तो ये सारे टेस्ट जो हैं यहाँ पे करवाए जाएंगे, लिवर बायोप्सी करवाई जाएगी, पेशेंट का जो INR वैल्यू है वो इंक्रीज आएगा मोर देन 1.1 से ज्यादा। जितना ज्यादा INR ज्यादा होगा उतना जो है ब्लड के क्लॉट करने के चांसेस कम हो जाएंगे, ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा। ऑब्वियस है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट पहले ही स्प्लीन में फंसे पड़े हैं, निकल नहीं पा रहे, तो यहाँ पे ये दिक्कत जो है वो देखने को मिल सकती है। इंक्रीज्ड INR वैल्यू जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। RBC काउंट जो है वो कम हो जाएगा, RBC काउंट कम हो जाएगा, ब्लड का यूरिया लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, यूरिया लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे साइन एंड सिम्टम है,
जैसे रिस्क फैक्टर हैं, जैसे लैब टेस्ट हैं, वैसे ही नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंड में रखनी है। बात करते हुए नॉर्मल वैल्यूज माइंड में रखनी है। टफ है बट एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे बीएससी में पढ़ लो, जीएनएम में पढ़ लो, पोस्ट बेसिक में पढ़ लो, एनक्लेक्स आरएन की प्रिपरेशन में पढ़ लो, नॉर्थ सेट एग्जाम में पढ़ो, पीजीआई एम्स की प्रिपरेशन में पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा जी। नॉलेज लाइफ लॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलप करती है, हमने यहाँ पे क्रैम अप नहीं करना। तो लैब टेस्ट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे हमारे दैट इज और कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं। एमआरआई हो सकती है, हमेशा की तरह नर्सिंग स्टूडेंट्स की फेवरेट, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड है लिवर बायोप्सी। लिवर बायोप्सी में नोड्यूल फॉर्मेशन जो है क्लियर कट देखने को मिलती है। एमआरआई में लीजन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, लीजन्स। सीटी स्कैन करवा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं। स्प्लीन का साइज नॉर्मली तो 11 से 12 सेंटीमीटर होता है, बट इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। बायोप्सी करवा सकते हैं ताकि कैंसर वगैरह भी डिटेक्ट हो सके, लिवर कैंसर। और जब बात करेंगे हम प्रोसीजर्स की, तो कौन कौन से प्रोसीजर हैं जो डॉक्टर करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला है हमारा पैरासेंटेसिस, जो कि आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं पिक में कि कैसे नीडल एस्पिरेशन जो है ये की जाती है, फ्लूइड को निकाला जाता है। सेकंड नंबर पे आता है आपका टिप्स। टिप्स जो है इसकी फुल फॉर्म है, प्लीज नोट कर लीजिए यहाँ पे, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टल शंट, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टल शंट। टिप्स जो है प्रोसीजर है, और अगर फिर भी काम सेट ना आए तो लिवर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। भगवान का नाम लेके लिवर ट्रांसप्लांट कर डालो। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले डालो ताकि आपको समझ आ जाए। वीडियो पॉज करके नोट्स बना लो, क्योंकि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ओके जी, तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सबसे पहले है मेडिकल मैनेजमेंट में हमारी, यस प्लीज, मेडिकल मैनेजमेंट। तो हम इसमें देंगे सबसे पहले मेडिसिन डाईयूरेटिक्स। तो सबसे कॉमन डाईयूरेटिक्स कौन सी है? लैसिक्स, क्योंकि लैसिक्स क्या करती है, अडीमा को, असाइटस को, यहाँ पे फ्लूइड को बाहर निकालेगी, असाइटस, ठीक है, अडीमा। और पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए यूज करेंगे हम बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में बहुत कॉमन नाम जिनके पीछे लॉल आता है, प्रोप्रेनिलॉल जो भी है, ठीक है, प्रोप्रेनिलॉल यहाँ पे हम यूज करेंगे। और अमोनिया जो इकट्ठी हुई पड़ी है यहाँ पे, ब्रेन को इंसेफेलोपैथी कर सकती है, डैमेज कर सकती है, उसको बाहर निकालने के लिए अमोनिया के लिए हम यूज करेंगे लैक्टोलोज भी उसको बोलते हैं, लैक्टोलॉस भी बोलते हैं, लैक्टिवलूज भी बोलते हैं, लैक्टोलोज, ठीक है, जो कि क्या है, लैक्सेटिव है। ज्यादा मात्रा में पीपी पूपू करवाएगा, पूप आउटपुट, स्टूल आउटपुट जो है ज्यादा होगी। तो पेशेंट को बेड साइड कमोड, डायरिया के बारे में भी बताना है, ठीक है जी। पोर्टल हाइपरटेंशन हो गई। और पेशेंट की सेफ्टी के लिए हमने बताना है कि इलेक्ट्रिक रेजर, टूथब्रश वगैरह वो ध्यान से यूज करे। और जब हम पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बताएंगे तो फ्लूइड इनटेक हमने क्या करना है, देख के करना है, क्योंकि पहले ही फ्लूइड जो है बॉडी में असाइटस में इकट्ठा हुआ पड़ा है और पेशेंट को अडीमा है। अल्कोहल को अवॉइड करने को बोलेंगे, रिहैबिलिटेशन उसको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने को बोलेंगे ताकि वो अपनी जो पीने की आदत है, एडिक्शन की आदत है, उसको कम कर सके। और पेशेंट का डेली वेट चेक करेंगे, क्योंकि डेली वेट चेक करने से असाइटस के कारण कितना फ्लूइड गेन हुआ है, अडीमा के कारण, वो पता चलेगा। और यहाँ पे हम डाइट में हाई कैलोरी डाइट जो है वो इंडिकेट करेंगे। हाई कैलोरी, लो सोडियम डाइट होगी, क्योंकि सोडियम लव्स वाटर, वाटर लव्स सोडियम। जितना नमक बॉडी में ज्यादा, उतना यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा ज्यादा। तो ये सारी जो बातें हैं हमने माइंड में रखनी है। तो क्या हम पेशेंट को यहाँ पे प्रोटीन रिच डाइट देंगे? ज्यादा दे सकते हैं प्रोटीन रिच डाइट, प्रोटीन तो बॉडी के लिए अच्छी होती है। नहीं, यहां पे प्रोटीन रिच डाइट नहीं देंगे हम देंगे लो प्रोटीन डाइट, क्योंकि प्रोटीन की बाय प्रोडक्ट है अमोनिया, और अमोनिया तो भाई साहब पहले ही इकट्ठी हुई पड़ी है, ठीक है, उसको इंसेफेलोपैथी हो रहा है यहाँ पे। तो दिक्कत ही दिक्कत है जी, दिक्कत ही दिक्कत है।
तो मैंने आपको बड़ा कुछ यहाँ पे एक ही बार में, एक ही सांस में, स्पीड के साथ पढ़ाया। सिरोसिस ऑफ लिवर के बारे में बताया कि कैसे स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, नोड फॉर्मेशन हो जाती है, एंड स्टेज लिवर डिजीज है, बहुत बहुत जाने लेती है, और इसके सिंपल सोल्यूशन है, अच्छा खाइए, तंदुरुस्त जिए, सोच के बिना, स्ट्रेस के बिना रहिए, नमक और यहाँ पे डायबिटीज़ को कंट्रोल कीजिए, ओबेसिटी को कंट्रोल कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, और हेपेटाइटिस वैक्सीन जो हैं वो लगवाने चाहिए। और पेशेंट का यहाँ पे जो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। आप कहाँ पे हैं, आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप यहाँ पे क्यों आए हो। तो धीरे धीरे उसका ये भी पता लगता रहता है कि डेलीरियम, डिमेंशिया, कन्फ्यूजन तो नहीं है पेशेंट के अंदर। तो काफ़ी कुछ हमें जो है वो यहाँ पे सिरोसिस ऑफ लिवर के बारे में सीखने को मिला। तो आई होप कि ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल हुआ होगा। सो काइंडली शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर juniors, seniors and all your friends. Thank you for watching this video. Don't forget to press the like button and subscribe button.